वो सब कंप्लीट हो जाएगा, चिंता नहीं करना। यही ना है, इंक इसका बहुत ज़्यादा खराब है। जी बोल सकते हैं, कोई भी नहीं है, जो दिक्कत है पूछ सकते हैं। वो बस नाम कर मिलाते जाते हैं, देखते हैं, जब मन नहीं लगा तो कोई किए। आ रहा है ना बढ़िया से? ठीक है। और वहाँ तक है ना नीचे? आप कैसे इतना नीचे करें? ठीक तो है, बोल नहीं जा रहा है। आप कहना चाहिए हो तो रहा है ना, ठीक है। अच्छा हाँ, ये भी सही, कुछ थोड़ा सा करे तो बताना। हो गया? हाँ ठीक है। देखिए ये भी प्रश्न ये आप जानते होंगे। दूसरा प्रश्न है, किसी भिन्न भिन्न को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब इस अंग्रेजी में कहेंगे उसको भिन्न को, जब भी आपको मिल जाए तो भिन्न को कहेंगे हम लोग फ्रैक्शन के रूप में, जो ए बाई क्या चीज में हो, बी में। देखिए दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, हम प्रश्न पढ़ना है उसके बाद देखिए बनाएगा, ये सब आपको लॉन्ग में मिलेगा आपको। किसी भिन्न के हर और अंश, तो जब भिन्न जब पढ़ ही रहे हैं तो इसको आप लोग जानते भी होंगे कि इसको क्या कहते हैं, अंश, और इसे क्या कहते हैं, हर। ये बेसिक चीज हो गया, इस पर 2-3 साल आपको जो है आएगा ये एग्जाम में। देखिए किसी भिन्न के हर और अंश में दो जोड़ने पर, अच्छा मतलब समझ गए, कोई भिन्न है उसमें आपको हर और अंश में दोनों में क्या जोड़ना है, दो जोड़ना है। दो जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। अब हम लोग यही समझते हैं कि किसमें जोड़े किसमें नहीं जोड़े। जब भी भिन्न दिया हुआ रहेगा, जब भी आप एग्जाम में आप मानिएगा कि आप ऐसे लिखिएगा, पहले हम ध्यान में से जब भी आप देखिएगा भिन्न प्रश्न लिखिएगा भिन्न बराबर क्या लिखिएगा, x/y। आप क्या माने हैं कि एक x है और एक क्या है, y है। किसी भिन्न के हर और अंश में दो जोड़ने पर, यानी पहला लाइन देखिए क्या कर रहा है, भिन्न में अंश है ना, अंश में क्या कर रहा है, और हर में भी क्या कर रहा है, दो जोड़ना है। अगर इसमें कहता, जैसे एक और प्रश्न है कि में कहेगा ना कि अंश में घटाया गया, अंश में जोड़ा गया, तो तब अलग बनाएंगे। लेकिन आप हमेशा भिन्न को क्या मानिएगा, x/y, x/y। फिर देखिए प्रश्न शुरू से फिर करते हैं, किसी भिन्न के हर और अंश में दो जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। मतलब वो क्या बन जा रहा है, वो बन जा रहा है 9, अब बटा में कितना 11 हो जाता है। यही लाइन है यहीं तक। अब करेंगे, यहाँ करने में कोई फायदा भी है नहीं ना। अब कह रहा है यदि हर और अंश में 3 जोड़ दिया जाता है तो वो 5/6 जाता है। तो इसी में जोड़ेंगे नहीं, ये पहला इक्वेशन है क्या, दूसरा भी भिन्न वही है, दूसरा भी भिन्न क्या है, वही x और क्या है, y। इसमें क्या कह रहा है कि हर और अंश में 3 जोड़ दिया जाए। यहाँ पर 2 जोड़े थे, यहाँ पर कितना जोड़ दिए, 3, x + 3 y + 3, और जोड़ने पर कितना होता है 5/6, 5/6। यही प्रश्न है, मान लिया बना रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम में पूछेगा ना कि दिया रहेगा प्रश्न कि 9/11 हो जाता है अंश और हर में 2 जोड़ने पर, तो यानी ये पहले पूछ देता है। तो आपको माइंड में रखना है कि ये पहले पूछे, कभी कभी बाद में पूछे। सीधे के सवाल देख रहे हैं ना, किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 होता है। और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तो एक भिन्न में 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से घटा जाता है। तो यानी बराबर में जो आएगा वो लिखना ही लिखना आपको है। एग्जामिनेशन थोड़ा कंफ्यूजन करेंगे दे देगा। अभी आपके सामने दूसरा इक्वेशन। अब इसके बाद कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए, मतलब आपको x और y का मान क्या करना है, आपको निकालना है। सिंपल बन गया। यहाँ के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा
11x, अगर आप थोड़ा स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, देखिए 11x प्लस 2 9y प्लस 2, 11x 11 दूनी कितना 22, 9y 9 दूनी कितना 18, तो 11x प्लस में रह के क्या हो जाएगा -18 और इधर क्या हो जाएगा 22, तो 11x माइनस 9y, इसको तो घट नहीं सकता क्योंकि इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट क्या अलग अलग है, तो इसको तो आप घटा भी सकते हैं, तो क्या हो जाएगा -4। ये आपका इक्वेशन कितना गया तीसरा, कितना इक्वेशन हो गया आपका ये तीसरा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 6x प्लस 3 5y प्लस कितना 3, तो 6x 6 कितना 18 और ये 5y 5 दिया कितना 15, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू कितना जाएगा -3, तो ये इक्वेशन क्या हो गया आपका 4। तो आपको अब आपको तो इससे और इससे तो मतलब है नहीं, अब आपको मतलब किससे है, ये और इससे, दोनों इक्वेशन क्या करेंगे आप एक जगह लिखेगा, यानी 11x माइनस 9y बराबर कितना -4 और 6x माइनस 5y बराबर कितना -3। अब यहाँ के बाद देखिए कंफ्यूजन होता है, बनाते रहेगा बार बार, तो देखिएगा यहाँ पे जैसे तो आप बनाते रहते थे तो x प्लस वाई बराबर 4 x माइनस वाई बराबर 8, कितना सिंपल सा काट देते थे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि कोई कटेगा आपसे, यहाँ पे यहाँ 11 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, कोई कट रहा है नहीं। तो इसमें आपको 2-3 जगह सीखने के लिए मिला, अगर आप एकदम शुरुआत से पढ़ रहे हैं तब देखिए, तो आपको क्या करना है, किसी को आपको बराबर करना है, तभी क्या होगा कटेगा। तो जिसको आप बराबर कर सकते हैं, या x को बराबर कीजिए या y को बराबर कीजिएगा, जिसको भी बराबर कीजिएगा आपको उल्टा मतलब उसमें और उसमें अलग अलग नंबर से गुना कर देना है। जैसे देखिए यही तो ये तो आपको बेसिक था समझना, ये तो क्लास 8 का बच्चा तो क्लास 3-4 का बच्चा बनाता है। यहाँ पे ये यहाँ के बाद देखिए यहाँ 11, यहाँ पे क्या है 6, तो इसको गुना कर देंगे किससे, इसको कर देंगे उल्टा कर देंगे ताकि क्या जाएगा ये कट जाए, x काट देना है आपको। तो देखिए 6 गुना 11 कितना, 11 गुना 6 कितना जाएगा 66x और 9 6 कितना 54, अच्छा अच्छा कितना 24, 11 से करेंगे तो 11 6 कितना 66 और 9 6 कितना 54 और अब इसको 11 से कीजिए। 11 के कोई बच्चा गलती करता है कि ये 6 से इसको गुना किया, इसको गुना किया, इसको क्या करता है भूल जाता है, इसको भी आपको साथ में लेकर चलना है। अब 11 से कीजिए, 11 से कितना 66 x माइनस 11 5 कितना 55y, 11 3 गुना 11 कितना 33। अब देखिए प्लस में तो क्या जाएगा माइनस, माइनस तो क्या जाएगा प्लस, अब माइनस होते हैं क्या जाएगा प्लस, समझे। अब देखिए कि ये और ये क्या जाएगा कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था क्या चीज में था माइनस में, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो देखिए माइनस, अब इसको गिनेगा भी नहीं, माइनस प्लस माइनस, 55 में से 54 जाएगा कितना हो जाएगा 1, तो 1 लेकिन लिखा जाएगा, देखिए 55 में से 54 चला जाएगा कितना हो जाएगा 1, लेकिन 1 लिखेंगे नहीं, 55 का साइन क्या होगा प्लस की माइनस, तो प्लस नीचे साइन, तो 55 तो क्योंकि बड़ा है तो ग्रेटर का जो साइन है वही साइन रहेगा। अब बराबर यहाँ पे इक्वल टू 33 में से कितना चला गया 24 यानी 9 कितना जाएगा 9, और क्योंकि 33 क्या है बड़ा है ग्रेटर नंबर है, इसका साइन क्या है प्लस। आप ऐसे देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 33 में से 24 जाएगा कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 33 बड़ा नंबर है तो उसका साइन क्या रहेगा प्लस, तो y का मान कितना आ गया आपका 9, y का मान कितना आ गया 9। ऑप्शन जब देखिएगा मान लीजिए ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन तो से रहेगा नहीं, तो जहां भी आंसर नीचे में क्या रहेगा 9 वो आंसर आप कर दीजिएगा, x निकालने की जरूरत क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन जब अगर लॉन्ग में पूछेगा तो x का मान कितना आ गया 9, अब इसमें इसका मान क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए। जैसे देखिए 66x माइनस 54y इज इक्वल टू -24, यही ना है। तो देखिए 66x माइनस 54y का मान कितना आया है 9 क्या कर देंगे लिख देंगे इज इक्वल टू -24। आप इसमें भी जिसमें आपको सिंपल लगे y का मान सब पुट कर दीजिए और x का मान वहाँ पे क्या हो जाएगा निकल जाएगा। लगभग हम लोग सही बना रहे भी हैं, यहाँ पे नीचे 9 आया भी हुआ है। तो देखिए 66x माइनस 9 से गुना कीजिएगा
तो 9 चौके 36 के 6 हाथ बचा 3, 9 पचे 45 3 कितना 48 इक्वल टू -24। तो 66x इज इक्वल टू -24, ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 486। तो 66 इज इक्वल टू देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 486 में से 24 जाएगा तो 6 4 कितना हो जाएगा 2, 8 में से 2 गया कितना 6, कितना गया 4, क्योंकि 486 क्या है बड़ा नंबर से साइन क्या प्लस यूज होगा। तो x इज इक्वल टू 462 बेटा में कितना जाएगा 66, कितने बार में कट जाएगा 6 के टेबल में 2 कितने बार में आएगा तो 6 7 42, कितने बार में 7 बार में, 6 7 42 के 2 हाथ बचा 4, 6 7 42 4 कितना 46, तो x बराबर कितना जाएगा 6। तो अब यहाँ पे क्या जाएगा 9, 7 बचा 9 क्या जाएगा आपका आंसर। मान लीजिए अगर आंसर आपको गलती से अगर कैसे चेक करना है ये भी आप कर सकते हैं, जो भी आपका आंसर आया है आप देखिए कह रहा है कि दोनों में 2 जोड़ने पर 9 बचा 11 आ जाता है, दोनों में 2 2 जोड़ने पर कितना आता है, मेरा आंसर था 7 9 आया ना है, इसमें 2 जोड़ते हैं देखते हैं 7 2 9 2 11, यानी आंसर मेरा क्या है ये भी पुट कीजिए। 3 3 जोड़ने पर इतना आता है देखिए तो 9 3 12 7 3 10 और 9 दिन कितना 12, लेकिन यहाँ तो सर 5 बटा 6 है, कोई बात नहीं काट दीजिए 2 5 10 2 6 12 आया कि नहीं 5 बटा 6, यानी आपका आंसर क्या है लॉन्ग में है तो आपको इस तरह बनाना ही बनाना है। देखिए उसको मैथी कर देंगे उसको, या उसको सिस्टम होगा ना पोस्ट करने का। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न है, 7 तो तुम बना ही लिया ना, 7 हो गया, अब जो हो गया उसको बताना कोई टाइम पास करना कोई फायदा है नहीं। 8 नंबर देखिए सवाल है 7 साइन स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 4। आपसे मान पूछा जा रहा है किसका वैल्यू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का। अभी आप क्या करने लगे कि इसका स्क्वायर करने लगे, तो देखिए 2 तरह का सवाल कन्फ्यूजन होता है, आप जब भी इसका सवाल रहेगा देखिए क्या क्या कन्फ्यूजन इसमें होता है उसको पहले समझते हैं। जैसे दिया रहेगा सवाल ऐसे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 5, एक रहेगा आपका कि मतलब इसका मान बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान, सॉरी यहाँ पे कॉसेक रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे कॉसेक, और आपसे पूछेगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान। तो ये प्रश्न है और ये प्रश्न क्या है अलग है। यहाँ पे तो रहेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा सिंपल तरीका है 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 माइनस 2 आंसर कितना हो जाएगा 23। लेकिन ये उस तरह नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन के साथ 7 लगा हुआ है और कॉस के साथ क्या लगा हुआ है 3, और यहाँ पे देखिए सेक और कॉसेक, तो ये प्रश्न और ये प्रश्न क्या है अलग है, इसलिए याद रखिएगा। 2-3 तरीका इसमें है, साइन प्लस कॉसेक रहेगा 5 तो मान जानेंगे, आपसे पूछेगा कि साइन ये कॉस प्लस सेक बराबर इतना तो उसका स्क्वायर बताइए, तो ये अलग सवाल हो गया, ये अलग हो गया। लेकिन जैसे आप देखिएगा कि 7 साइन को थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इसको कितना 4, और यहाँ पे दिया हुआ सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान से क्या कर रहा है पूछ रहा है। ऐसे तो तरीका बहुत है कि यहाँ पे 4 से क्या करना है डिवाइड कर लेना है, लेकिन सबसे सिंपल तरीका समझते हैं पहले। जैसे देखिए सवाल थोड़ा फिर से इसको रिराइट करते हैं, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 4। अब अगर इसी के समांतर एक नंबर रहेगा जो काटने में क्या आ जाएगा आसानी हो जाएगा, तो आप क्या लिख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बोलेंगे कि सर कहाँ से आ गया सर, क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यही सवाल है। इसको एक और हमने क्या लिख दिया कि इसको लिख दिए ताकि क्या आ जाए हमको एक मान क्या आ जाए मिल जाए इससे। देखिए क्योंकि 1 तो लिख सकते हो, 1 का कोई वैल्यू तो होता है नहीं, 1 लिखे चाहे कुछ भी लिखे, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बस आपको पैरेलल करने के लिए किया गया था। अब आपको इसमें से किसी को क्या कर देना है कट कर देना है, किसको मन करना है काटने का, साइन को कि कॉस को, किसको काटा जाए
साइन को माइनस कटा जाए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे जस्ट हो जाए पहले किए थे। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है 1, तो इसको क्या चीज में कर देंगे, इसको किसे कर देंगे 7 से। तो देखिए 7 1 से करेंगे तो 7 तो वही अंक उतर जाएगा, जब इसको 7 से करेंगे तो यहाँ पे जाएगा क्या जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा और 7 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना। अब देखिए ये प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस, तो देखिए ये और ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 7 क्या है बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है, तो इसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस दे दिए। 7 में 7 कितना हो जाएगा 4 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस कितना हो जाएगा 3। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का जाएगा, क्या होगा आपका आएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, क्या यहाँ पे है स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू √3/4। ये स्क्वायर इस पर क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा, क्या जाएगा रूट, तो क्या लिखा जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू √3 और नीचे क्या हो जाएगा 2। 3 तो बाहर निकलेगा नहीं, लेकिन 4 तो निकल जाएगा, 2 गुना 2 1 2 बाहर आ जाएगा। ये किसका मान है, देखिए अब कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ऐसे रहेगा, लिखा रहेगा cos थीटा बराबर √3/2, तो ऐसे लिखेगा cos थीटा, cos कितना लिखेंगे कि √3 आ जाएगा तो 30 डिग्री, मतलब cos 30 डिग्री। तो देखिए थीटा का मतलब कितना लिखे हैं 30 डिग्री। बस किसी एक का मान आपको निकालना, अभी नहीं कि आपको क्या करना है कि से का मान निकालना, cos का मान ये नहीं। देखिए यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा और यहाँ भी क्या है थीटा है, बस थीटा का मान क्या आ गया आपका 30 डिग्री, यही 30 डिग्री इसमें क्या कर देना है पुट कर देना है, बस आपका सवाल का जाएगा बन जाएगा। फिर से बताता हम रिकॉल करते हैं, देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। हमको बस गौर करना है कि यहाँ पे साइन और यहाँ पे क्या है cos, ये स्क्वायर में है, और हम जानते हैं कि दोनों का मान कितना होता है 1 होता है, दोनों को ऐड करने पर कितना होता है 1। इसके समतल एक वैल्यू क्या कर दिए लिख दिए, क्या कर दिए लिख दिए। अब इसका एक और तरीका भी है, क्या लोग करते हैं कि इसको 4 से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए, तो 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। अब 1 के बदले साइन को थीटा प्लस cos स्क्वायर क्या करते हैं लिख देते हैं, आप फिर इसको बराबर करने के लिए 7 से गुना कर देते हैं। लेकिन जैसे ही बनाइए आपका तरीका जो है आंसर आपको बात में इतना ही आएगा, और ये भी तरीका जो है बेस्ट है। जैसे हम आपको थोड़ा तेजी में कुछ समझाते हैं, देखिए 7 है तो 4 से डिवाइड कर दिए, 3 है तो 4 से क्या कर दिए, मतलब दोनों तरफ मतलब इसमें LHS और RHS में क्या चीज से डिवाइड कर दिया है। अब देखिए 7/4 साइन स्क्वायर थीटा 3/4 cos स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे 1 है ना तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये 4 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा। अब फिर लेकिन लगभग बनेगा, लेकिन सबसे सिंपल और आपका बेस्ट तरीका क्या है यही है, एकदम आप आराम से इसको आप लिखिए 1 आ जाएगा। अब थीटा का मान कितना है 30, तो 30 डिग्री यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखिए से के 30 डिग्री, यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा। हाँ अगर यहाँ पे थीटा और यहाँ पे अल्फा रहता तब आपको अलग अलग मान निकालना पड़ता, थीटा का मान निकालना पड़ता और अल्फा का मान क्या करना पड़ता निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा तो बदल थोड़ी जाएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, सेक थीटा और कोसेक 30 डिग्री। अब देखिए आपका कॉस थीटा का मान कितना था √3/2, तो कॉस का क्या हो जाता है सेक, तो सेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा 2/2 प्लस साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 कितना, तो यहाँ पर जाएगा 2/1, आप √3 का जाएगा एलसीएम हो जाएगा, तो 2 + 2√3, ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों में कोई आप आंसर लिखेगा आपका आंसर क्या आ जाएगा। इसमें कौन आंसर दिया हुआ है, इसमें देखिए ये दिया हुआ आंसर 2 + 2/√3, बस बन गया। ये सिंपल तरीका है, इसको आप याद रखिएगा। इस तरह का अगर ऐसे पूछे तो आपको बताया भी किए हैं कि जो भी पूछेगा उसका स्क्वायर करके माइनस क्या कर दीजिएगा 2 कर दीजिएगा। 2 क्यों करते हैं, क्योंकि साइन और कॉस क्या हो जाता है, कॉस से क्या होता है 1 होता है, इधर का माइनस। अगर इस तरह बनेगा सवाल तो इस तरह आएगा, लेकिन इस तरह पूछे जहां पे नंबर रहेगा इस तरह, तो आप लगे क्या कीजिए इस तरह बना लीजिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। ये 8 नंबर आपका हो गया।
अच्छा है ये इजी ही, चलिए जैसे कुछ कुछ एज्यूम करना ही है, मान लेना ही है। जैसे भिन्न रहेगा तो ए और बी करेंगे, और अगर दो संख्या रहेगा, जब वह दो संख्याओं का योगफल 1000 है, मतलब 1000, उनके वर्गों का अंतर 2,56,000 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। जब भी आप ऐसा सवाल मिलेगा तो आपको बिहार बोर्ड से तो आपको लिखना ही पड़ेगा। माना कि संख्या x और y भिन्न लंबी, आप यही कर सकते थे। माना कि भिन्न a और a बटा b है, x और y है, उनके दो संख्या का योगफल, योगफल में क्या था, जोड़, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, x प्लस वाई जो कितना 1000। ठीक, दूसरा है तथा उनके वर्ग, वर्ग को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, जवाब दिया, स्क्वायर का अंतर कितना रहा है, 2,00,000, ना। संख्याएं ज्ञात करें, संख्या मतलब कौन, x और y का मान क्या करना, निकालना। अब देखिए कि ये x प्लस वाई, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, कुछ भी तरीका है इसमें, नहीं, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऐसे तरीका अलग अलग है, कोई कोई टीचर समझाएंगे कि x बराबर 1000 माइनस वाई, और उसको यहाँ पे मान क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, वो लॉन्ग तरीका हो जाएगा। आप इसको सिंपल में देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ब्रेक कीजिएगा तो एक बार कैची में तोड़ेंगे, एक बार माइनस में और कैची में प्लस में। देखिए जो थोड़ा सा बड़ा रहता है नंबर, उसी को आपको ब्रेक करना जरूरत पड़ता है। सभी तो इसमें तो कुछ है ही नहीं जान, ये ब्रेक होगा, ये हो सकता है क्योंकि ये स्क्वायर में इसको थोड़ा, अब इसको आप छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए एक बार माइनस में, एक बार कैची में प्लस में, फॉर्मूला तो ये होता है बराबर 2,56,000। अब देखिए कि x माइनस वाई, इसका मान आप जानते हैं नहीं, लेकिन x प्लस वाई का तो जानना है, कितना है 1000, कितना है 1000, उसके बदले कितना लिख देंगे 1000 बराबर 256। तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 256, 1 2 3 1 2 3 0 क्या जाएगा, क्या है x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 256, आ गया नहीं आ गया। अब यहाँ भी देखिए x वाला आपका आ गया x प्लस वाई 1000 और x माइनस वाई कितना हो जाएगा 256। अब तो बन जाएगा, अब जैसे ये प्लस में दिखा जाएगा माइनस, माइनस से दिखा जाएगा प्लस, प्लस से दिखा जाएगा माइनस, प्लस माइनस से क्या जाएगा, कट जाएगा प्लस प्लस प्लस, वाई वाई कितना हो जाएगा 2y, वाई प्लस प्लस प्लस, तो वाई प्लस वाई 2y, वाई प्लस वाई, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, 1 1 कितना 2, और वाई क्या हो जाएगा, बस लग जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 1000 में से 256 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4, ये आपका 4, ये आपका 7, ये न होगा 6 4 10 के 0, हाथ ऊंचा 1, 5 10 7 कितना 10, क्योंकि 1000 बड़ा तो साइन क्या है प्लस, और y इज इक्वल टू 744 बेटा में कितना 2, क्या हो जाएगा 37 372, 372, y का मान कितना है 372 है, हाँ y का मान कितना हो गया 372। अब यही y का मान आप किस में पुट करिए, माना यहाँ पे पुट करने का जिस पे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 256, x y का मान कितना 372 इज इक्वल टू 256, x इज इक्वल टू 256 प्लस 372, x इज इक्वल टू 6 2 8 7 12 3 2 5 कितना 628, 628, ये आपका आंसर आ गया। और जब भी आंसर आ गया तो आप एक बार मिला के चेक कर सकते हैं कि दोनों को जोड़ने पर 1000 आता है कि नहीं आता है। 8 2 10 के 0 हाथ बचा 1, 7 9 10 के 0 हाथ बचा 1, 6 9 कितना आया ना, ये आपका आंसर हो गया। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, तो ये इसको पहला इक्वेशन मानिएगा, पहला इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन, और ये किसका प्रयोग किया गया है, तो यूजिंग फर्स्ट, किसका मतलब हिंदी में लिखना है आपको, तो
पहला का प्रयोग किया गया। मतलब पहला का प्रयोग का मतलब होता है कि एक्स प्लस वाई का मान इक्वेशन 1 का क्या किए हुए हैं, प्रयोग किए हुए हैं। मतलब समीकरण 1 का, किसका, समीकरण 1 का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे आपको एक्स वाई और बस, ये आपका सवाल था आपका 13 नंबर, नहीं 15 नंबर, बाकी तो बता ही लिए हैं। संतुष्ट खुला है और एक फॉर्मूला है प्रूफ करना, फॉर्मूला भी एक बार आपको करवा गया है।